कभी किसी से वाद विवाद न करो। बहुत अमृतमय वचन है। उपासक, वाद विवाद मत करो। जिस प्रकार तुम अपने इष्ट देव को, अपने धर्म को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है। इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे। क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छित हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। और वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्रिय रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो ये मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा
कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां, सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधी, घाव हो गया वहां से। ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, वो अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने खड़ा, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, वे तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव ना प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा? भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए? बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ मारा, चट, और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे, समझे? ये कोई निज जन, निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार हो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम ये मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है। कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा, तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हो इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तुम मेरे प्रीतम हो, ऐसा कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ही भक्त, वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है। मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी हैं। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरा पापिनो
जो क्रूर हैं, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में ही फूटकर पानी बन जाता है, ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा, बहुत लोग जुड़े हैं, कैसे कल्याण। तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है और वो संत, वो गुरुजन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे, कुछ खड़े, कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। आप बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेना। टिकट क्या है निकुंज की? ये जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत, ये टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं तो बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग होगी, चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं पाए, लेकिन एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। वो जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा। तो राधा नाम जहां है ना, वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं, तो अब दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है निकुंज का, पास मिल चुका है, मानो सच्ची मानिएगा। सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हुए, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया, श्री जी में तन्मय करा दिया। राजहंस कभी पानी, वो दूध पीकर पानी को छोड़ देता, राजहंस। ऐसे ही जो उपासक है, जो संत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं एक में। वो केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा तत्व को और जल को जैसे छोड़ देता है, दूध पी के जल को छोड़ देता है, ऐसे वो माया के विकारों को छोड़कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी संपदा का महान सुख उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो माया के विकारों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई भी विकार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता।
हाथी को खुला छोड़ दे तो मनमानी आचरण करके वृक्षों को उखाड़ता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया है, सब तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसको घुटने के बल अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़फोड़ मचा देगा। मत वाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश, जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता हूं, क्यों? दो बातें। पहली बात, तुम में आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है, जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है। जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन दो बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो। तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है तालियां बजाकर, तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना, उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए, आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे, अब उसकी उपासना रंग ला रही है। राधा कहते आंसू भर जाएं। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्ट पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा, जंगल में तुम सूखी लकड़ियां